हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन, 5 ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे उसको सॉल्व करने में काफ़ी समय जो है वह लगाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप उस सवाल को, उस क्वेश्चन को तुरंत आप जो है वह कुछ ही सेकेंडों में आप जो है कर लेंगे और अच्छे नंबर जो है वह प्राप्त कर लेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन दिए इसमें बताए गए हैं 1 2 3 4 5। ये सारे अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं और बच्चों को जो क्वेश्चन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो है आपको कुछ ऐसे ट्रिक आपको जो है बताएंगे जिससे आप उसे तुरंत जो है वह सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। यानी अंश और हर में अगर हम 2 जो है ऐड करते हैं, 2 जोड़ दें तो जोड़ने पे हमें 3/5 प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वह मूल संख्या हमारा जो है वह क्या है, वह मूल भिन्न हमारा जो है वह क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यह जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर 1/2, 1/3 और 3/2, 2/7। तो हम जो सॉल्व करें इसी क्वेश्चन जो आंसर है इसी में से हम जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसको हम बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ये अंश और हर मिलके हमारा जो है बनता है भिन्न हमारा। तो इसमें जो है हम सॉल्व करेंगे कि 2 जोड़ने पर इसमें अगर हम लोग +2 कर दें, इसमें अगर हम यहाँ पर दोनों में, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2 और 1 3, और इसको 2 और 2 4, 3/4 हमारा हो जाएगा। जबकि हमें आंसर क्या चाहिए, 3/5 चाहिए। अब इसमें 2 देखते हैं, इसमें 2 को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब देखिए ये 3/5 जो है आ गया है, 3/5 जो है आ गया है। तो इसका मतलब है जो पहले वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा 3/5 है, यानी यह हमारा आंसर जो है सही है। 1/3 हमारा वह हमारा मूल भिन्न क्या है, 1/3 हमारा वह मूल भिन्न है हमारा। ऐसे हम जो है फास्ट जो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तुरंत जो आंसर उसका प्राप्त कर लेंगे। अगले जो क्वेश्चन को लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए यानी उल्टा कर दिया जाए इन्हें, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग, यानी 2 अंक जो हमारे हैं उनका योग जो है हम जो 7 है, 7 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए उन्हें, तो नई संख्या जो है हमारी जो है क्या होगी, इसमें 3 जोड़ना इसमें है, 3 जोड़ने पर मूल संख्या की वो 4 गुना जो हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू 4 गुना हो जाएगा। तो वह मूल संख्या क्या है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन में आंसर दिया है 34, 61, 25 और 16। अब इसमें करते हैं, जैसे हमारा जो मूल संख्या क्या है हमारा, इसमें सॉल्व करते हैं। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हमारा आ गया। अब क्या कह रहा है कि अंकों को उलट दिया जाए, यानी उल्टा कर दिया जाए। इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। यहाँ देखिए 4 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। ये हमारा आ गया 43, यानी 43 हमारा जो आ गया। अब इसमें 3 जो है जोड़ दीजिए, 3 जोड़ी तो क्या हमारा आ गया 46 हमारा जो आ गया, 46 आ गया। तो 46 जो है 34 का 4 गुना अगर करेंगे तो 46 जो नहीं आएगा। 34 का 4 गुना हम करेंगे तो यह हमारा जो 46 नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा ये। अब आगे देखते हैं, बी वाले में 61 है। 61 को जोड़ते हैं, यानी 6 और 1 को, तो 7 हमारा हो गया। अब इसको उल्टा करते हैं, 1 और 1 6, 16 हो गया। इसमें 3 जो है प्लस कर देंगे, देखिए 3 जो जोड़ने के लिए कर रहा है, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19।
अब ये 61 का अगर हम लोग करेंगे 4 गुना, तो ये 19 जो नहीं आएगा हमारा, इसलिए ये भी आंसर जो नहीं है। इसके बाद हम लेंगे 25 को, 25 को सॉल्व करते हैं तो 2 + 5 यानी कि 7 हो गया ये। अब इसको उल्टा कर देते हैं, 5 और 2 ये 52 हो गया हमारा। अब इस पर 3 प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा आपका 55, 52 और 3 55। अब 25 का जो है 4 गुना जो 55 जो नहीं होता है, 25 का 4 गुना जो है करेंगे, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 हमारा आएगा, इसलिए नहीं होगा। अब आगे देखते हैं 16 को, 16 है तो 1 + 6 ये हमारा हो गया 7। इसको उल्टा कर देते हैं यानी ये 61 हो गया। 61 में 3 जो है प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। और देखिए 16 का जो 4 गुना हमारा क्या है, और 64 हमारा होता है, क्योंकि 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 4 6 चौकी 24 हुआ, और 4 × 4 4 और 2 6, यानी हमारा 64 देखिए ये मैच कर रहा है। यानी जो इसका जो सही आंसर है वह हमारा है 16, वह जो मूल संख्या है वह हमारा है 16। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत कम समय में आप जो है इसको कर लेंगे, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अभी ये शुरू में चूँकि ये है इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन जैसे आप इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना जो शुरू कर लेंगे तो यह तुरंत आंसर को आप गेट कर लेंगे, जान जाएंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की आयु 36 वर्ष है तथा 3 पौत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है? यानी जो परिवार के टोटल जो है जो सदस्य हैं उनकी औसत आयु क्या है? तो इसका कोई आंसर है 30 वर्ष है, 32 वर्ष है, 34 वर्ष है और 36 वर्ष है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें देखिए दादा और दादी 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे करेंगे हम दादा और दादी का 2 मल्टीप्लाई इनकी औसत आयु जो 67 दिया हुआ है, इनकी जो आयु है वह 67 वर्ष है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 7 है 14, 2 6 12, 12 और 1 13, 134 आ गया। अब आगे देखते हैं माता पिता कितने सदस्य हैं? 2 लोग हैं। यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई उनकी जो औसत आयु है वह है 36 वर्ष, यानी यहाँ 36 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 × 36 इसका करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 6 और 1 7, 72 आ जाएगा यह। अब आगे देखते हैं 3 पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु, यह कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई इनकी औसत आयु जो है 6 वर्ष है, यहाँ पे लिखेंगे 6, इसका करेंगे 3 का 6 के बाद 18 आएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद सदस्यों को जोड़ देंगे और जो इधर आंसर आया है मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे आया है, इसको जो है जोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं जोड़ना। यहाँ इसको जोड़िए, 2 2 4, 4 और 3 7 हो गया आपका। अब इसको प्लस करिए, 4 और 2 6, 6 और 8 14, एक हो यहाँ से 7 3 10, 10 से 11, 11 और 12 और एक यहाँ 2 हो गया ये। यानी हमारे कुल टोटल सदस्य हमारे जो 7 हैं और टोटल जो इनकी आयु का है वह 224 है। तो अब औसत निकालने क्या करेंगे, 224 में 7 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पर यहाँ भी देखिए 224 / 7। अब 7 का करेंगे 21 में, तो ये 3 बार में जो आएगा, 3 7 21, ये 1 बार हो गया, यहाँ से कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 4 उतार दिए। 7 का 2 में करेंगे, 2 7 14, यहाँ पे 14, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें से घटा देंगे, तो इसका जो सही आंसर वो आएगा 32 साल। अब देखिए बी वाला आंसर जो है आपका यह सही है, 32 साल। इसका जो आंसर है वो 32 साल जो है आएगा।
यानी संपूर्ण परिवार की जो औसत आयु है वो हमारा है 32 वर्ष। ऐसे जो क्वेश्चन हमारे होते हैं इनको जो है बहुत ध्यान से जो है सॉल्व करना जो होता है। अगर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो काफ़ी समय जो है वह लग जाएगा, लेकिन अगर हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो ये हम तुरंत जो है आंसर हमें जो मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह है हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्वेश्चन है यह, जो अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रुपया 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच रुपया 96 का अंतर है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी इसमें हम जो है दर बताना है, हमको रेट बताना है कि रेट हमारा जो होगा क्या है। तो इसके लिए एक फार्मूला जो बनाया गया है वह जो फार्मूला है D इक्वल, ध्यान से आप देखिएगा इसको फार्मूले को, D इक्वल PR स्क्वायर डिवाइड 100 स्क्वायर, यह इसका जो फार्मूला है। और जो इसका आंसर दिया हुआ है 6%, 7%, 8% और 9% दिया हुआ है। इसको एक इस ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं कि हमारा जो तुरंत कुछ ही सेकंडों में यह सॉल्व यह हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो डी यानी हमारा जो डी का मीन्स डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस का नंबर लिख देंगे 96। अब लेंगे पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हमारा मूलधन हमारा क्या है 15,000 हमारा है। यहाँ पे लिखेंगे 15,000 मल्टीप्लाई और आर, ये आर आपका जो पूछ रहा है आर का मतलब हुआ रेट यानी दर। यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर और डिवाइड, देखिए डिवाइड ये 100 का जो स्क्वायर यानी 100 का 100 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ तो 100 है ही, 2 जीरो और जो है यह बढ़ा देंगे हम, तो यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हमारा यह 10,000 हो जाएगा। यह 10,000 कहाँ से आया है, 100 का 100 में जो मल्टीप्लाई किए हैं तब यह हमारा जो है 10,000 आ गया है। मल्टीप्लाई भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सीधे आप इसको लिखिए 100 आप लिखिए, उसमें 2 जीरो को आप बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर आपका यह हो जाएगा कंप्लीट आपका। चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 0 से 0 को जो है यहाँ पे देखिए काट चुके हैं, 1 जीरो से और इसको काट दिए, हो गया, यहाँ से 0 0 काट दिए, ये हमारा हो गया यह। अब बचा क्या है हमारा 96 इक्वल 15 आर स्क्वायर डिवाइड 10 बचा हुआ है। अब इसका हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1 जो है लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 96 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 15 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको अब हम जो है पक्षांतर करेंगे, यानी इस डिजिट को हम इस साइड लाएंगे और इस डिजिट को उस साइड लेकर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 15 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड 10, यह हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर, अब इसका आपस में जो गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 960 डिवाइड 15। अब इसको करते हैं 15 से सॉल्व करते हैं, 15 छके 90, 15 छके क्या हुआ, ये आपका 90 आपका हो गया, ठीक। अब इसमें जो बचा 15 चौके 60, 64, यानी जो आर स्क्वायर हमारा आया है 64, यानी 64 का यह स्क्वायर जो पूछ रहा है, 64 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 64। तो आप जानते हैं कि 64 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 8, यानी 8 का 8 हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो 64 हमारा आएगा, इसलिए इसका जो आंसर हमारा आएगा वो 8%, यानी ये सी वाला जो आंसर जो होगा सही है हमारा। इस तरह से क्वेश्चन को अगर हम जो सॉल्व करते हैं फार्मूले के जरिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसानी से जो हम सॉल्व जो है कर लेंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन जो ले करते हैं, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, इसमें
तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को दिया गया है, उसका अनुपात है 3:4। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर में। तो यह आयत का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक आयत जो है तैयार करते हैं, बनाते हैं। यहाँ देखिए आयत का जो परिभाषा क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों जो है समान नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें देखिए दिया है 3 हमारी जो है लंबाई है और 4 हमारी जो चौड़ाई हमारी है। अब ये कह रहा यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं हम, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको चारों भुजाओं को हम जो जोड़ देंगे, यानी 3 के सामने 3 आ जाएगा और 4 के सामने 4 आ जाएगा। अब इसको जो प्लस कर देंगे, 3 + 4 + 3 + 4, ये देखिए कितना 3 7 हुआ, 7 3 10, 10 और 4 14 आ गया है। और इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है आयत का परिमाप, यानी 14 बराबर हमारा जो है 140 दिया है, इसलिए एक बराबर क्या होगा हमारा 14/140/14। इसको जो काट देंगे तो हमारा आएगा 10 दिया हुआ है परिमाप इसका। अब ये पूछ रहा है क्या, हमें लंबाई जो पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लंबाई तथा चौड़ाई, यह आपका जो है 3 आपका जो है वह लंबाई है और ये जो चौड़ाई है यह 4 जो है इसमें। तो अब ये लंबाई पूछ रहा है, इसलिए हम लोग जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 × 10, तो इसका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका जो आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर जो है वो सही है, यानी हमारा 30 सेंटीमीटर जो आंसर आया हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। और अगर इस तरह से जो क्वेश्चन को जो सॉल्व जो करते हैं तो यह बहुत ही आसान तरीके से, यह शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैथ के क्वेश्चन को यह सॉल्व जो हो जाएगा और इसमें समय जो नहीं लगेगा और अच्छा नंबर जो है वो परीक्षार्थी जो है प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।